हो गई अल्लाह को। सिर्फ 6 साल माँ की जिंदगी के मिले और जो 22 साल 25 साल के कड़ियल जवान हो जाते हैं और माँ बाप खून पसीने की कमाई खिला खिला के 60 कर देते हैं और जब बूढ़े हो जाते तब वो कहते क्या किया आपने हमारे साथ, क्या किया आपने। एक रात का भी हक अदा कर दे कोई नौजवान तो जानू। पैगंबर इस्लाम को माँ की जिंदगी के सिर्फ 6 साल मिले, लेकिन माँ का जो हक आमिना के लाल ने बताया दुनिया का कोई लीडर नहीं बता सका। आज अक़वाम मुत्तहिदा यूएनओ के जरिए से एक दिन मनाया जाता मदर्स डे, एक दिन मना लो और 364 दिन झापड़ मारो, घर से बाहर कर दो। ये इस्लाम नहीं सिखाता। इस पैगंबर दो जहां ने माँ का जो मकाम बताया, अल जन्नतो तहता अक़दामिल उम्महात, जन्नत माँ के कदमों तले है। और माँ बाप को तो अल्लाह की रजा और नाराजगी की कसौटी बना दिया कि अगर किसी इंसान को ये परखना हो कि मेरा रब मुझसे राजी है कि या नाराज, तो अपने माँ बाप को देख ले। माँ बाप राजी तो रब राजी, माँ बाप नाराज तो रब नाराज। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने माँ के बारे में ये बताया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 साल के होते हैं तो दादा जान इस दुनिया से चल बसते हैं। दादा जान बड़ा अजीम सहारा था, सरदार मक्का थे और उसके बाद चचा की कफालत में आ गए। प्यारे आका अलैहिस्सलाम किसी का बोझ ना बने। जब हलीमा सादिया के यहाँ थे तो बकरियां चराते थे, जब चचा के यहाँ आ गए तो चचा की बकरियां चराते थे और मक्का वालों की भी बकरियां चराया करते थे चंद कौड़ियों के बदले। तरारीद का लफ्ज आया है कि मैंने चंद कौड़ियों के बदले मक्का वालों की बकरियां चराई हैं। तो बोझ बन करके नहीं थे चाचा पर, बल्कि चाचा का बोझ उठाते थे प्यारे आका अलैहिस्सलाम। अभी चाचा की परवरिश में एक वाक़या याद आ गया, बहुत ही ईमान अफरोज वाक़या है कि मक्का में कहत पड़ गया, बारिश नहीं हो रही थी। हमारे जैसी जमीन नहीं है कि अगर 6 महीने भी बारिश ना हो तो पेड़ पौधे ना सूखें। वहां बारिश होती है, 1 हफ्ते में सब्जा उगा, 1 हफ्ता बारिश नहीं हो तो सब जल जाता है, रेत है रेत। जली जली पहाड़ियां हैं जिन्हें अल्लाह ने हज उम्रा के सआदत दी है वो जानते हैं। और उस जमाने में वो भेड़ बकरी और ऊंट चरा करके उनके दूध से और ऊन से अपना गुजारा करते थे। तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम अभी चचा की कफालत में है, कस्टडी में है, देख रेख में है। कहत पड़ गया तो मक्का में मीटिंग हुई दोपहर के, क्या किया जाए, कैसे बारिश हो। तो कोई कहता है लात बुत, लात इसे इलाह से बना लिया था कि अल्लाह का मजहर है। मनात को मन्नान से बना लिया था, अल्लाह का नाम है ना। उज्जा को अल अजीज से बना दिया था उन लोगों ने। तो कोई कहता लात के पास जाओगे तो मनात के पास, कोई उज्जा के पास, कोई हुबल के पास। एक बूढ़ा कहता है किसी के पास ना जाओ, इस्माइल और इब्राहिम की निशानी के पास चले जाओ। लोग कहते हैं आपकी मुराद क्या है? कहते हैं अबू तालिब के पास चले जाओ। अबू तालिब के पास पहुंचे, कहते हैं नक किया, बाहर आए, क्या बताइए क्या मदद कर सकते? बोले चलिए खाने काबा में दुआ कर दीजिए। कहते हैं कि अभी धूप तेज है, थोड़ा टेम्परेचर डाउन होने तो फिर मैं चलता हूँ। और जब टेम्परेचर डाउन हुआ तो जिस शान से ये सरदार मक्का अबू तालिब निकलता है, सीरत की किताबों में वो मंजर मौजूद है कि अबू तालिब जब निकले तो अकेले नहीं निकले, 12-15 साल का एक शहजादा भी उनके साथ है और शहजादे की उंगली अबू तालिब के हाथ में है। सीरत की किताबों में तो यह है कि अबू तालिब ने शहजादे की उंगली संभाल रखी थी, लेकिन मेरा मुताला कहता है, मेरा इश्क कहता है कि आज शहजादे ने चचा के हाथ को थाम रखा था। क्या है चचा, अगर मक्का वालों का ये भरम है कि आपकी दुआ से बारिश होगी तो आपका भतीजा उनके भरम को टूटने नहीं देगा। दोनों लोग सहने काबा में गए और जब अबू तालिब ने दुआ मांगी तो दुआ का आज लोग कहते हैं कि वसीला नाजायज है, जबकि अल्लाह ने फरमाया इस्ताईनु बिस्सब्र वस्सलाह, मदद मांगो सब्र से, नमाज से। ये नहीं पता कि सब्र अल्लाह की बारगाह में मकबूल है कि नहीं, नमाज मकबूल है कि नहीं, कोई अमल खैर मकबूल है कि नहीं। तो इसके वसीले से दुआ मांगने का हुक्म अल्लाह ताला ने दिया, जबकि इनके कबूलियत में शक है, पता नहीं कबूल है कि नहीं। लेकिन वो रसूल जिसकी कबूलियत में कोई शक ही ना हो, जो वरफ़अना लका ज़िक्रक हो, जो या अय्युहल मुद्दस्सिर हो, जो या अय्युहल मुज़म्मिल हो, जो अलम नशरा लका सदरक हो,
उस रसूल की कबूलियत में क्या शक हो सकता है? तो जिनकी कबूलियत में शक हो उनका वसीला जायज, और जिनकी कबूलियत में कोई शक ही ना हो उनका वसीला नाजायज कैसे हो सकता है? सहने काबा में जनाब अबू तालिब ने जब दुआ मांगी तो शहजादे की पीठ को काबा के गिलाफ से लगा दिया, शहजादे की उंगलियां पकड़ ली और हाथ आसमान की तरफ उठाते हैं। मक्के का आसमान जहां जर्रा बराबर बादल नहीं था, लेकिन जब हाथ जिस समत उठे गनी कर दिया, मौजे बहरे समाहत पे लाखों सलाम। जब वो उंगलियां जिन्हें मुस्तकबिल करीब में चांद के 2 टुकड़े करने थे, वो उंगलियां जिनके इशारे से डूबे हुए सूरज को पलटना था, वो उंगलियां जिनके इशारे से पहले ही तय होने वाला था कि कहां कुफ्फार मक्का की लाश तड़पेगी बद्र के मैदान में, उसी उंगलियों का जब वसीला दे दिया अबू तालिब ने, तो अब पहाड़ों की तरह बादल कोई मशरिक से उठ रहा है, कोई मगरिब से आ रहा, कोई शिमाल से, कोई जुनूब से, और घंघोर घटा छा गई। रवायतों में है कि अभी अबू तालिब के हाथ भी नीचे नहीं गिरे थे कि उनके दाढ़ियों से पानी टपकने लगा। जब पानी टपकने लगा उनकी लाज रह गई, मान सम्मान मक्का वालों का रह गया। तो अबू तालिब खुश हुए तो गुनगुनाने लगे। जब गुनगुनाए तो अबू तालिब की ज़बान में मोहम्मद मुस्तफ़ा की पहली नात वजूद में आ गई। ये वो नात थी जिसे अबू तालिब के इंतकाल के बाद रसूल हाशमी सुना करते थे कि वो नात सुनाओ जो मेरे चचा अबू तालिब ने सहने मक्का में कही थी। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह कि ये नात अपने अंदर एक तारीख और एक मौजज़ा, एक इतिहास लिए हुए ही थी। अबू तालिब क्या कहते हैं? व अबयदु युस्तस्क़ल ग़मामु बिवजहिही तिमालुल लिलयतामा व इस्मतुल लिलअरामिली। वो गोरी रंगत वाला मेरा शहजादा जिनके चेहरे का वसीला देकर आसमान से बारिश तलब की जाती है। तिमालुल लिलयतामा, वो यतीमों की पनागाह है, व इस्मतुल लिलअरामिली, और बेवाओं की आबरू है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सरकार की आमद, हुजूर की आमद, पुरनूर की आमद, अरबी की आमद, अर्शी की आमद, मदनी की आमद। नारे रिसालत। हजरत गिरामी प्यारा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिजारत भी करते हैं, मजदूरी भी करते हैं। मक्के की बहुत मालदार खातून थी हजरत खदीजा बिनते खुवैलद रदियल्लाहु अन्हा। इतनी मालदार थी कि 50% मक्के की इकोनॉमी अकेले इनके पास थी। 50%, यानी अगर वहां 1 करोड़ रुपया पूरे मक्का में था तो 50 लाख अकेले उम्मुल मोमिनीन के पास थे। तो अबू तालिब अयालदार थे, बच्चे वाले थे। तो अबू तालिब एक दिन कहते हैं कि भतीजे, खदीजा जो हैं वो लोगों को किराए पर हायर करती हैं और उनसे तिजारत करवाती हैं, आप भी जाओ। तो हुजूर अलैहिस्सलाम की खुददारी, वैसे तो खुद अहले मक्का की बकरियां चराते हैं, लेकिन अपने आप को पेश करना कि मैं जाऊंगा। आका अलैहिस्सलाम की खुददारी देखिए, फरमाते हैं चचा खदीजा को मेरी जरूरत होगी तो खुद मेरे पास भेजेंगे। चचा भतीजे की बात उड़ते उड़ते हज़रत खदीजा तक पहुंच जाती है। हुजूर की उम्र 24 साल है। हुजूर को बुलाती है, कहती मेरा सामान ले जाओ और जितना मैं दूसरों को देती हूँ जस्ट उसके डबल दूंगी। पहले आका अलैहिस्सलाम तैयार होते, सामान बेचने वाला तैयार हो जाता है वो, और पहले लोग काफिला में सफर किया करते थे ताकि डाकू हमला ना करे। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम काफिला के लोगों से कहते हैं कि एक मेन रास्ता हाईवे का और एक जो है खराब थोड़ा सा रास्ता है लेकिन शॉर्टकट है, तो इस बार शॉर्टकट चलो। तो लोग कहते हैं अरे शॉर्टकट परेशानियां बहुत होती हैं, हम नहीं जा सकते। तो हुजूर कहते ठीक है तुम नहीं जा सकते हो तो क्या हुआ, मैं अकेला जाऊंगा। क्यों इस रास्ते का इंतखाब किया हुजूर अलैहिस्सलाम ने कि अगर मेन रास्ते से जाते
तो सिर्फ तिजारत होती, और अगर शॉर्टकट रास्ते से जा रहे हैं तो तिजारत भी हो रही है और माँ की कब्र की ज़ियारत भी हो रही है। इस शॉर्टकट में अबवा का रास्ता भी पड़ता है। तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम, ये भी खातमुन नबीयीन, हवाला नोट करें, खातमुन नबीयीन में इमाम मोहम्मद अबू ज़हरा लिखते हैं, शॉर्टकट रास्ते से गए, काफिला से पहले पहुंच गए, सबसे पहले सामान भी बिक गया। खदीजा को आज तक उतना नफा नहीं हुआ था जितने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नफा दिया। एक गुलाम भी साथ में कर दिया था मैसरा हजरत खदीजा ने कि ये खिदमत करेंगे। हजरत खदीजा को जब फायदा हुआ तो एक मजबूत, वैसे तो पूरा डिसीजन ले लिया था कि अब शादी नहीं करेंगी, लेकिन रसूल अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैगाम भेज देती हैं। उम्र कितनी थी? 40 साल और हुजूर की 25 साल। अरब का बल्कि कायनात का सबसे खूबरू, तनुमंद, हसीनो जमील नौजवान और एक बेवा रिश्ता भिजवा रही है। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कबूल फरमा लिया और इतनी मोहब्बत बाहम रही कि जब तक हजरत खदीजा का इंतकाल नहीं हो गया तब तक प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दूसरी खातून से निकाह किया ही नहीं। और हजरत खदीजा का जब निकाह होता है तो हुजूर की उम्र 52 या 53 साल थी। बताइए, 25 से लेकर 52-53 साल तक एक अकेली खातून, वो भी जो बूढ़ी थी 40 साल की, उनके साथ जिंदगी गुजार देते। तब दूसरी शादी नहीं की। 52 के बाद हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर शादियां की हैं, और वो भी दीनी मकसद की खातिर कि इस्लाम सिर्फ मर्दों की बपौती तोड़ी है, जितना हक मर्दों का उतने औरतों का है। तो जो आइली निजाम था, जो खानदानी मसाले थे, अगर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इतनी शादियां ना फरमाते तो औरतों के बीच जो मसाइल आज हम धड़ल्ले से बयान करते कि नमाज ऐसे पढ़ते, रुकू ऐसे करते, सजदा ऐसे करते, तो वो मसाइल आज औरतें महरूम होती सीखने से। इन्हीं और भी चंद मकासिद थे, इन्हीं मकासिद के पेश नजर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उम्र के आखिरी 10 साल में और शादियां फरमाई। तो हजरत खदीजा से प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 25 साल की उम्र में निकाह किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र जब 37 से 39 साल हो गई तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अकेलापन अच्छा लगने लगा। आप कई दिनों का खाना पीना का सामान लेकर गारे हिरा में चले जाया करते थे, हिरा, और वहाँ अल्लाह की इबादत किया करते थे। जब उम्र पाक 40 साल की हो गई तो हजरत जिब्रील अमीन आए और प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दबोचा। दबोचने के बाद कहा, इक़रा या मोहम्मद, ऐ मोहम्मद पढ़िए। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, माना बेकारी, मैं नहीं पढ़ता। कुछ लोगों को यहाँ इतनी गलत फहमी हुई, क्योंकि उनके यहाँ पैगंबर का जो कॉन्सेप्ट है बहुत छोटा। वो कहते हैं ही वाज लाइक ए पोस्टमैन, वो तो एक डाकिया की तरह थे। डाकिया जैसे आपके यहाँ लेटर और पार्सल पहुंचा करके अपना चला जाता है। ये बताओ, डाकिया कभी आपके लिए रोता है? कभी आपकी खुशी गम में शरीक होता है? रसूलुल्लाह तो वो हैं, तेज हवा अगर चलती थी तो आका बिस्तर को छोड़ देते थे और अल्लाह से दुआ करते थे, अल्लाह इस हवा को मेरी कौम के लिए, मेरी उम्मत के लिए अजाब मत बना देना। उम्मत की खातिर प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस कसरत से रोया करते थे। पैदा होते ही रब्बे हबली उम्मती कहकर उम्मत का ख्याल फरमाया प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने। मैदान महशर में सजदा करके उम्मत की शफाअत कराएंगे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या डाकिया यही सब करता है? तो रसूल का कॉन्सेप्ट बहुत छोटा है। जिनके यहाँ वो उन्होंने अब जिनके दिल में बुग़्ज़ बसा हुआ है, उन्होंने ये निकाल लिया कि देखो रसूल अनपढ़ थे, जाहिल थे। नौज़ुबिल्लाह कुछ लोगों ने जाहिल कह दिया, जबकि हुजूर की उम्र 40 साल की है। 40 साल क्या, 4 साल के बच्चे को आप जो कहलवाते कह लेता है, बल्कि 2 साल से बोलना शुरू कर देता, अम्मा अब्बा। हजरत जिब्रील तो पढ़ रहे थे पीछे ना, इकरा कहिए, इकरा कहे। 40 साल का कड़ियल जवान वो इकरा नहीं कह सकता था? कह सकते थे, लेकिन प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों नहीं कह रहे थे? इसलिए नहीं कह रहे थे कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिब्रील को आजमा रहे थे कि फरिश्ता ही है या कोई और है। जब 2 मरतबा का इक़रा या मोहम्मद, जिब्रील ने दबाया, दबोचा और हुजूर ने नहीं पढ़ा।
तीसरी मर्तबा कहा इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, अपने उस रब के नाम से पढ़ो जिसने कायनात को तख्लीक फरमाया। जब रब का नाम आ गया तो जिब्रील पढ़ाते जाते, प्यारे आका अलैहिस्सलाम पढ़ते जाते और सूरह अलक की 5 आयतें उतर गई। अब कुछ ईसाइयों ने यहाँ एतराज किया कि हुजूर जब अपने घर आए तो बदन में कपकपी थी और उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजा से कहते जम्मिलूनी जम्मिलूनी, ऐ खदीजा मुझे चादर उड़ाओ, मुझे चादर उड़ाओ। तो कहते हैं अगर इन्हें पता होता कि हम ही अल्लाह के पैगंबर हैं तो ये बदन में कपकपी क्यों उतारी होती। तो अजीजो वो कुरान जो आज कल्बे मोहम्मदी पर पहली बार उतरा, उस कुरान के बारे में खुद कुरान नाजिल करने वाला फरमा रहा है लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खश्यतिल्लाह, कि अगर ये कुरान में पहाड़ पे उतारता तो पहाड़ भी उसके बोझ को उठा नहीं पाता, रेजा रेजा हो जाता। तो जिस बोझ को पहाड़ ना उठा पाता वही बोझ तो आज मोहम्मद मुस्तफ़ा के दिल पे लाद दिया गया है। तो आप कि जिसमें कपकपी और राशा ये तारी होना ये फितरत के आयन मुताबिक है और बशरियत का यही तकाजा भी है। और दूसरी बात, अभी अचानक हम यहाँ बैठे हैं और सांप आकर लपेट ले, रोंगटे सारे खड़े हो जाएंगे। और बीपी कोई डॉक्टर भला चेक तो करे, अटैक न पड़ जाए तो कोई ताज्जुब नहीं। जिब्रील अमीन भले लिबासे बशरी में आए थे लेकिन वो सैयदुल मलाइका थे, वो अलग मखलूक थे और प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूरी बशर थे। आज दो अजनबी मखलूक का सामना हो रहा था और वो दबोच रहे थे, तो तकाज़े बशरी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिस्म पर राशा और कपकपी तारी हुई थी। और जब हजरत खदीजा वर्का इब्ने नौफल अपने कजिन के पास ले जाती हैं तो वर्का इब्ने नौफल तस्दीक करते हैं ये वही फरिश्ता है जो हजरत मूसा के पास आया करता था। काश मैं उस वक्त जिंदा होता जब आपकी कौम आपको मक्के से निकाल देगी। तो प्यारे आका फरमाते क्या वो निकाल देगी हमें, हमारी कौम? तो वो हजरत वर्का इब्न नौफल कहते हैं हाँ हाँ हमारी किताबों में यही लिखा है कि आपकी कौम आपको मक्का से निकाल देगी। तो ये प्यारे आका अलैहिस्सलाम की 40 साल की उम्र है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जब वह उतरी उसके बाद हज़रत खदीजा ईमान ले आती हैं, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ईमान ले आते, हज़रत अली मुर्तज़ा ईमान लाते, हज़रत ज़ैद ईमान ले आते हैं। कुछ घर के ही लोग और जो हुजूर के बड़े क्लोज थे वही ईमान लाते। फिर हुजूर की दावती ज़िंदगी का दूसरा दौर शुरू होता है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर वही उतरती क़ुम वअंदिर अशीरतकल अक़रबीन, ऐ महबूब कमरे हिम्मत कस ले और अपने करीबी रिश्तेदारों को डराएं। अब प्यारे आका अलैहिस्सलाम सफ़ा की चोटी पर, सफ़ा मरवा वो पहाड़ियाँ जो है ना, कोहे सफ़ा पर जो खाने काबा और हुजूर के घर के बीच में पहाड़ी थी, वहाँ मरवा के पास अबू जहल का घर और सफ़ा के पास प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का घर। अच्छा बात याद आ गई, सफ़ा को सफ़ा और मरवा को मरवा क्यों कहते हैं? मैंने बहुत पहले पढ़ा था तफसीर की किताब में कि जब आदम व हव्वा की मुलाकात हुई थी तो उन्होंने खाने काबा का तवाफ किया। फिर हया इतनी माने थी कि आदम अलैहिस्सलाम जिस पहाड़ पे बैठे, तो चूंकि आदम सफ़ीउल्लाह हैं तो उस पहाड़ पे बैठने की वजह से उस पहाड़ का नाम सफ़ा हो गया। और मरआ कहते हैं औरत को, ज़ौजा को, बीवी को। उनकी बीवी मरवा पे बैठी थी तो उस पहाड़ी का नाम मरवा पड़ गया। अब प्यारे आका अलैहिस्सलाम को है सफ़ा पे चढ़ गए और कुरैश का दस्तूर था जब किसी को अपनी बात रखनी होती थी तो इसी पहाड़ी पर जाकर कहता था या सबाहल गद, तो लोग आ जाते थे। इस ऐलान से पहले हुजूर अलैहिस्सलाम को लोग सादिक का टाइटल, अमीन का टाइटल दे चुके थे, यानी इन्होंने आज तक कभी झूठ नहीं बोला, कभी अमानत में खयानत नहीं की। जब सुबह सुबह हुजूर की आवाज आ गई कि तो लोगों ने कहा चलो वो सादिक व अमीन बुला रहा है। अब हुजूर ऊपर है, कौम नीचे है। हुजूर सबसे पहले अपनी बात मनवाने से पहले अपनी जात मनवाते, कहते हैं मेरी कौम ये बताओ अगर मैं कहूं कि इस पहाड़ के पीछे एक काफिला छुपा हुआ है, घात लगाकर बैठा जो तुम पर हमला करना चाहता, तो क्या तुम इस बात को मानोगे? तो लोगों ने कहा कि नहीं। क्यों नहीं? लोगों ने कहा क्यों नहीं? आपने कभी झूठ नहीं बोला, कभी अमानत में खयानत नहीं की, हम आपकी बात मानते। तो प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर उन पर तौहीद को पेश किया कि अल्लाह के सिवा
कोई माबूद नहीं, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। इसका मतलब लात की खुदाई का इनकार करना था, मनात की खुदाई का इनकार करना था, उज्जा और हुबल को की खुदाई का इनकार करना था। तो कुछ लोग तो यूं चले गए और कुछ प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बुरा भला कहने लगे। अब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दावत और तबलीग का दायरा जैसे जैसे बढ़ता जा रहा, वैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत भी बढ़ती जा रही है। अब जो लोग सादिक अमीन कह रहे थे, 40 साल के बाद कोई शायर कहता है, कोई मजनू कहता, कोई दीवाना कहता, कोई पागल कहता। उस जमाने में भी हज का कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट बाकी था। लोग दूर दराज से खाने काबा का तवाफ करने आते थे। हुजूर कभी इस कैंप में जा रहे, कभी उस कैंप में जा रहे, कभी उस खेमे में जा रहे, कभी उस खेमे में जा रहे और लोगों पर इस्लाम पेश कर रहे हैं। पीछे वही चचा जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश के मौके पर उंगलियों के इशारे से अपनी लौंडी नबा को आजाद कर अपनी लौंडी सुहैबा को आजाद कर दिया था, वही चचा अबू लहब पीछे पीछे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बुराइयां करते हुए लोगों के कान भरते हुए फिर रहा है और हुजूर की दावत और तबलीग को कामयाब ना होने की पूरी कोशिश कर रहा है अबू लहब। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपना काम जारी किए हुए हैं। जब आपके मानने वालों को बहुत ज्यादा सताया जाने लगा तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने सहाबा की एक जमात को, जिसमें हुजूर अलैहिस्सलाम की एक बेटी भी थी, उन्हें बगल एक रियासत थी हबशा की रियासत, जहां का बादशाह नजाशी था, उसके यहाँ भेज दिया। वहां भी सोचा कि मुसलमानों को सुकून न मिले तो मक्का के कुछ लोगों का डेलीगेशन गया, वफ्द गया, हालांकि वो नाकाम हुआ। उसके बाद जब शहरे मक्का के बाशिंदों ने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मक्का के सरजमीन को तंग कर दिया, तो वो वक्त आन पड़ा कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने यार गार अबू बकर सिद्दीक को लिया और शहरे मक्का को खैर बात कह दिया और कहते हुए गए कि मक्का अल्लाह जानता है कि मैं तुझसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। अगर मक्का के लोग मुझे ना निकालते तो मैं कभी भी मक्का छोड़ करके ना जाता। और फिर प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस शहर में पैदा हुए थे, जहां बचपना गुजारा, जवानी गुजारी और अब बुढ़ापे की मंजिल में तकरीबन पहुंच चुके हैं, 53 साल की उम्र पाक हो गई है, प्यारे गार को लेकर के और मक्के मुकर्रमा को खैर बात कहते हुए मदीने तैयबा की तरफ कूच कर जाते हैं। देखो इतने जुल्म सितम हुए, हुजूर अलैहिस्सलाम को सहने काबा में घसीटा गया, आपके पुष्ट पे लाकर के वजड़ी डाल दी गई, आपके चाहने वालों को इतना सताया गया कि हजरत बिलाल के बारे में पता होगा कि बिलाल को गर्म रेत पर लेटा करके बड़ा बोल्डर पत्थर उनके सीने पर रख दिया जाता था और उनका आका उमैया कहता था कि अल्लाह की खुदाई का इनकार कर दो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, लेकिन बिलाल की जुबान पर होता था अहदुन अहद अहदुन अहद। हजरत उस्मान गनी जो मुसलमानों के तीसरे खलीफा हैं, इन्हें बिल्कुल ताजा चमड़ी में लपेट करके सख्त धूप में बांध करके खड़ा कर दिया जाता था, जिसकी बदबू और गर्मी की वजह से इनका बुरा हाल हो जाता था, बेहोश हो जाते थे। इतनी तकलीफें उठाने के बाद अब तक पैगंबर दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को ताकत के इस्तेमाल का हक नहीं दिया था, किसी को इजाजत नहीं दी थी कि वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करे। अगर ताकत का इस्तेमाल अभी हो जाता तो इस्लाम जवान होने से पहले बचपन ही में खत्म हो जाता था। ये आम कहावत है, किसी उर्दू के शायर ने कहा, संग्रेजों के चुभन का हमें एहसास नहीं, हम तो मंजिल के मीनारों पे नजर रखते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अभी फातह मक्का बनना था, फातह बदर हुनैन बनना था, अभी इसी मक्के को जीतना था, मक्के को बुतों की आलाइश से गंदगी से पाक करना था। तो प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पीस के जरिया से, अमन के जरिया से, शांति के जरिया से दिन ब दिन अपनी ताकत बढ़ाते जा रहे थे, सब्र का मुजाहरा कर रहे थे, दिन ब दिन आपके मानने वालों में इजाफा हो रहा था। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जानते थे अगर अभी हम सब्र कर
लेंगे हमारी ताकत बढ़ जाएगी। तो कुफ्फार बद्र में आएंगे तो वहां मारेंगे, उहद में आएंगे तो वहां उन पे ज़र्ब लगाएंगे, खंदक में आएंगे तो वहां उनकी कमर तोड़ेंगे, और जब कुफ्र की कमर टूट जाएगी हमारे रहमो करम पे होंगे, तब हम इन्हें रहमतुल आलमीन का मुजाहरा करते हुए माफ कर देंगे। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अबू बकर के साथ मदीने तैयबा की तरफ जा रहे हैं। रास्ते में भूख प्यास का एहसास होता है। एक खातून की कुटिया में जाते जिनका नाम उम्मे माबद था। उम्मे माबद उनके शौहर कहीं गए हुए थे और एक बकरी थी जो पट्ट थी, पट्ट जिसने भी बच्चा ना दिया हो, उससे पहले दूध का तो कोई तस्वुर नहीं। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने खातून से कहा, खातून इजाजत हो तो मुझसे दूध निकाल ले। उसने कहा कि इसने भी बच्चा नहीं दिया तो दूध कहां से देगी। तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इजाजत देना तुम्हारा काम, दूध निकालना हमारा काम। सुभान अल्लाह, इजाजत सुभान दी अल्लाह। तो सुभान अल्लाह। उंगलियां हैं फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर, नदियां पंजाब रहमत की हैं जारी। वाह सुभान अल्लाह। कभी जिन उंगलियों से मुस्तकबिल करीब में पानी और दूध का चश्मा फूटने वाला है, वही उंगलियां जब जानवर के थन पे लग जाती हैं तो दूध टपकने लगता है। इनके भी बर्तन भर गए, हज़रत उम्मे माबद के भी बर्तन भर गए। उन्होंने कहा बड़ा मुबारक शख्स है। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने भी पिया, उम्मे माबद ने भी पिया, और हुजूर अलैहिस्सलाम वहां से चलते बने। तो जब उनके शौहर आते हैं तो कहते उम्मे माबद ये दूध कहां से? तो उन्होंने कहा एक शख्स आया था जो ऐसा ऐसा था, और हुजूर की ऐसी तारीफ और तौसीफ उन्होंने बयान की कि वो सहाबा जो हुजूर की मजलिस में रहते थे, किसी से हुजूर का हुलिया यूं नहीं बयान हुआ है जैसा एक गांव देहात की रहने वाली खातून उम्मे माबद ने हुजूर का हुलिया शरीफ और हुजूर के औसाफ बयान किए थे। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अब जब मदीने तैयबा में पहुंच जाते, अभी इस्लाम ताज़ा ताज़ा मदीने में आया और मक्का वालों ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे चढ़ाई कर दी। 313 लोग निकले और 1000 लोग काफिरों की तरफ से अल्लाह तबारक व तआला ने लाज रखी मुसलमानों की, और फरिश्तों के जरिया से अपने महबूब की मदद कराई। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने 10 साल की उम्र में तकरीबन 60 से 70 जंगें की हैं। तारीख की किताबों में कोई एक जंग कर लेता है तो उसकी इकोनॉमी कितनी गिर जाती है। इजराइल की इकोनॉमी जाकर के देखो, वो फातेह आजम सिकंदर आजम अपने आप को बनता है, लेकिन इकोनॉमी देखो उसकी कितनी डाउन होती चली जा रही है। वो भी कितने गरीब, कितने मजलूम निहत्ते लोगों से लड़ रहा है, तब उसकी इकोनॉमी होती है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कमोबेश 60 से 70 मार के लड़े, और 60 से 70 मार्कों के बाद हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मदीना बनाते नजर आ रहे हैं। सुभान अल्लाह। एक इस्लामी रियासत की बुनियाद डाल रहे हैं। मक्का अगर फतेह हो रहा है तो दूसरी तरफ यहूदियों का सबसे मजबूत किला खैबर भी फतेह हो रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खैबर भी फतेह हो रहा है। और सिर्फ 10 साल, किसी ने क्या खूब कहा है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने 940 साल तबलीग की तो उनके मानने वालों की तादाद कश्ती में समा गई। लेकिन कुर्बान जाइए आमिना के लाल की दावतों तबलीग पर। आपकी दावतों तबलीग कितनी निराली, कितनी मनमोहनी थी। मक्का तो बाद में फतेह हुआ, मक्का वालों के दिल पहले फतह हो गए थे। हुजूर अलैहिस्सलाम ने सिर्फ 10 साल मदीना तैयबा में तबलीग फरमाई, न सिर्फ रियासत मदीना की बुनियाद डाल दी प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने, बल्कि सुपर पावर मुल्क बगल में जो था रूमियों से भी टक्कर होने लगा मुसलमानों का, और मुसलमान फातेह रहे। और फिर हुजूर ने जो बुनियाद डाली थी, आगे चल करके हजरत अबू बकर और दूसरे खलीफा हजरत उमर के जमाने में पूरा ईरान और मुल्क शाम ये फतेह हो जाता। 2 सुपर पावर ताकतें टूट करके इस्लाम में जम हो जाती हैं, और ऐसे मिलती हैं कि आज तक इस्लाम की जड़ें ईरान और शाम में मजबूत हैं। यही मदनी ताजदार जब आखिरी हज करने के लिए आखिरी हज फरमाने के लिए प्यारे आका अलैहिस्सलाम मक्का मुकर्रम में पहुंचते ऐलान हो जाता है कि आका हज फरमाने जा रहे हैं। तो तकरीबन 1.25 लाख की तादाद में मर्द, औरत, बच्चे, बूढ़े मैदान अरफात में जमा है, और आका अलैहिस्सलाम के साथ लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क
ला शरीक लक के तौहीदी नगमा गुनगुनाते नजर आ रहे हैं। ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दावत व तबलीग का असर था। हुजूर अलैहिस्सलाम पैगंबरे अमन व शांति थे। इसकी बस आखिरी बात, इसकी सबसे बड़ी दलील ये है कि जितनी भी जंगें हुई सब मदीने के करीब हुई। सुभान जितनी भी जंगें हुई, चाहे वो उहुद हो, चाहे बद्र हो, चाहे खंदक हो, सब मदीने तैयबा के आसपास लड़ी गई। इसका मतलब ये कि दुश्मन चढ़ करके आया था, रसूलुल्लाह ने सिर्फ डिफेंस किया था, सिर्फ दफा किया था। और कभी अगर प्यारे आका अलैहिस्सलाम मदीने के बाहर निकले भी हैं तो कभी हुदैबिया में सुलह करके आए हैं, तो कभी बगैर तलवार निकाले मक्का मुकर्रमा फतेह करके आए हैं। काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सुद्दुहा